हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिनेंशियल मार्केट के बारे में। ठीक है, यहाँ से भी आपके प्रीलिम्स में से क्वेश्चन आते हैं। सिंपल सी बात, फाइनेंशियल मार्केट में दो तरह के मार्केट होते हैं। एक होता है आपका मनी मार्केट और एक होता है आपका कैपिटल मार्केट। ठीक है, अब ये मनी और कैपिटल मार्केट क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे। और आज का हमारा लेक्चर रहेगा पूरा का पूरा किस पे, मनी मार्केट को समझने के लिए। समझ में आया? तो चलिए अपने जो है लेक्चर पे फटाफट चलते हैं। ये देखिए, जैसा कि अभी आपको मैंने शुरुआत में बताया, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है कि ऐसा मार्केट जहाँ पे वित्तीय जो चीज़ें हैं उनका क्या होता है, आदान प्रदान। यानी कि अगर कोई ये ए एंटाइटी है और ये बी एंटाइटी है, ठीक है ना, तो ये इन दोनों के बीच में पैसे की जो लेन देन होती है वो क्या है, आपका फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक है, अब ये पैसे की लेन देन जो है ऐसा हो सकता है कि छोटे टाइम के लिए हो, कम टाइम के लिए हो, 1 साल से कम के लिए हो, और कुछ जो है क्या कहते हैं, ये लेन देन 1 साल से ज़्यादा के लिए हो, 10 साल के लिए हो, 20 साल के लिए हो। समझ में आया? तो उसी के अकॉर्डिंग जो है फाइनेंशियल मार्केट को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। अब इनकी पहचान क्या होती है? मनी मार्केट जो होता है शॉर्ट टर्म होता है और जो कैपिटल मार्केट होता है लॉन्ग टर्म। यानी कि शॉर्ट टर्म का मतलब है 1 साल से कम। ठीक है, यानी कि 365 दिन से कम, यानी कि 364 दिन हो गए, 365 में तो पूरा 1 साल हो जाएगा ना। तो ऐसे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो 10 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 200 दिन के लिए, ठीक है ना, कुल मिला के 364 से ज़्यादा नहीं जाएगा वो, 1 साल से कम टाइम के लिए लेन देन में यूज किया जाता है, तो वो कहलाता है मनी मार्केट। और अगर वही पैसा 1 साल से ज़्यादा के लिए है तो वो लॉन्ग टर्म की कंडीशन में आ जाता है और उसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आई? सिंपल सी चीज़ है। अगर मान लो ये जो है पेन नहीं है, 10,000 रुपये हैं, मैंने आपको दिया और आपको जो है बोला, ठीक है, कि आपको 1 साल के अंदर लौटाने हैं, तो ये शॉर्ट टर्म बारोइंग होगी। ठीक है, कम अवधि वाली, तो ये मनी मार्केट का पार्ट आएगी। क्लियर? और कैपिटल का मतलब 1 साल से ज़्यादा। अब ये उधारी जितनी सरलता से मैंने बताई उतनी सरलता से इकोनॉमिक्स में नहीं होती है। ठीक है, तो लेन देन के लिए भी कुछ सर्टेन नियम बने होते हैं और हर किसी को ये इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलते। यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट की टर्म एंड कंडीशन होती है, उन चीज़ों को मैं समझना है। तो चीज़ों को ज़्यादा कठिन ना करते हुए मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मनी मार्केट ऐसे मार्केट होगा जहाँ पे जो भी उधारी ली जाएगी वो शॉर्ट टर्म के लिए ली जाएगी, यानी 1 साल से कम के लिए। क्लियर? ठीक है ना? अब जैसे कौन कौन चीज़ें आती है मनी मार्केट में, सबसे पहले आती है कॉल मनी। ये क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, जनरली ये जो है आपके बैंकों के बीच में आपस में लेन देन के लिए होती है। मान लो एसबीआई बैंक को लग रहा है फंड की कमी है, तो जो है उसने जो है केनरा बैंक से अप्रोच कर ली। ठीक है ना, अगर किसी पैसे की अप्रोच करते हैं कि अभी कुछ घंटों के लिए हमें दे दो, ठीक है, और हम आपको कुछ घंटे के बाद लौटा देंगे, यानी कि ऐसा लेन देन जो कुछ घंटों से लेके 1 दिन तक होगा, ठीक है, 1 दिन से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो वो कौन सा होगा? वेरी वेरी शॉर्ट टर्म फंड होगा। ठीक है ना, बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए होगा। तो ऐसी व्यवस्था को हम कॉल मनी या नोटिस मनी के अंदर करते हैं। सिंपल सी चीज़। यानी कि मान लो एसबीआई को अभी लग रहा है कि उसको जो है आपका फॉर एग्जांपल जो है 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। ठीक है, आपको पता है बैंक के आपस में भी लेन देन करती रहती है। उन्होंने बोला कि भैया अभी मुझे 11 बज रहे हैं, आप मुझे दे दो और मैं आपको 3 बजे तक क्या कर दूंगी, लौटा दूंगी। तो यानी कि उसने 1 दिन के अंदर अंदर लौटा दिया। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा कॉल मनी या नोटिस मनी। आपसे प्रीलिम्स में सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अति शॉर्ट अवधि के लिए, ठीक है, पैसे का लेन देन किया जाता है वो किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर किया जाता है? तो अति शॉर्ट में तो क्या है, सारे ही सारे हैं। अब जैसे अगर मान लो कॉल मनी भी है, टर्म मनी भी है, नोटिस मनी भी है, तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए? कॉल मनी पे। क्यों? कॉल मनी जो है वह सबसे कम टाइम के लिए होता है। ठीक है, अगर वही लेन देन आपका क्या हो जाए, आपका 2 दिन से लेके 14 दिन तक की उसमें मोहलत है कि आप जो है 14 दिन के अंदर लौटा देना। अब 2 दिन से चाहे 2 दिन कुछ घंटे भी हो जाए तो भी वो 2 से 14 के ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ऐसे को हम बोलेंगे नोटिस मनी।
क्लियर। और अगर ये 14 दिन से भी बड़ी हो गई तो ये कहलाएगा टर्म मनी। सिंपल सी चीज, यानी कि पैसे का आदान प्रदान होता है तो भैया उसे लौटाना भी तो पड़ता है सामने वाले को। अगर वो विद इन आवर लौटा दे रहा है, एक दिन के अंदर लौटा दे रहा है तो कॉल मनी है। अगर मान लो वो 214 दिन ले रहा है तो क्या है, वो नोटिस मनी है। और अगर 14 दिन से ज़्यादा ले रहा है तो टर्म मनी है। सिंपल सी चीज़, ठीक है। अब जाके आप एमसीक्यू करोगे तो आपको समझ में आएगी। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे से जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं एक दोबारा छोटा सा वीडियो बना दूंगा आपको समझाने के लिए। क्लियर। अब अगला क्या है, ट्रेजरी बिल क्या होता है। ट्रेजरी बिल को बच्चों टी बिल के नाम से भी बोला जाता है। क्लियर। और ये जो है T14, T81, T182, T364 ऐसे होते हैं। अब 14, 81, 182, 364 का मतलब क्या है, इनका मतलब दिन। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो 14 दिन के अंदर मैच्योर हो जाए उसे T14, जो 81 दिन के अंदर हो जाए वो T81, जो 364 के अंदर हो जाए T64। ठीक है ना। इससे ज़्यादा हो जाए तो वो ट्रेजरी बिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मनी मार्केट के अंदर ये सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं। और इन सब की पहले ही हमने कंडीशन देख ली है, 1 साल से जो है ज़्यादा नहीं हो सकते, तो 364 से ज़्यादा ट्रेजरी बिल नहीं हो सकता। ठीक है। उसके लिए सरकार को बॉन्ड निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो हो सकता है 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल का। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मनी मार्केट। मैं फिर बता दूं अगर आप भूल रहे हो, तो फिनेंशियल मार्केट को दो तरीकों से देखा जाता है। एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो होता है जो 1 साल से कम के लिए। तो हम मनी मार्केट में आज सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, और अब हम पढ़ रहे हैं ट्रेजरी बिल। ठीक है ना। ये सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। क्लियर। मतलब सरकार इशू करती है ऑन द, ये क्या कहते हैं, आरबीआई जो है बीच में आती है। आरबीआई इशू करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सरकार के बिहाफ पर। ठीक है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, ये डिस्काउंटेड पे दी जाती है। अब ये डिस्काउंटेड क्या होता है, बच्चे बहुत सर दर्द करते हैं। सिंपल सी चीज़ देखो, मान लो ये एक पेन है, इस पेन का मूल्य है 100 रुपये। ठीक है ना। क्लियर। ठीक। अब मैं आपको इसे डिस्काउंट में दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये 80 रुपये में आप मेरे से ले लो। ठीक है। और इसको अपने पास रखो 81 दिन तक। अब 81 दिन बाद क्या होगा, जब आपके 81 दिन पूरे हो जाएं, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, जो पूरी वैल्यू थी 100 रुपये वाली उस पेन की, तो वो पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। यानी कि आपने खर्च कितने करे, 80, और मिल गए कितने, 100। नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्योंकि क्या है, इस इतना डीप आप कभी पढ़ते नहीं हो और प्लस में आने की कोशिश नहीं करते हो। फिर दोबारा समझाता हूँ। जो ट्रेजरी बिल होता है वो डिस्काउंट पे दिया जाता है। डिस्काउंट का मतलब जो उसका मूल्य होता है उस पे वो नहीं बिकता, वो हमेशा डिस्काउंट पे मिलता है। और डिस्काउंट से मिलना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि हम अगर 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये मिल जा रही है हमें, तो 20 रुपये का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। अब आप सोचोगे सर हम पेन लें क्यों, पेन नहीं लोगे, लेकिन अपना पैसे से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो करोगे। ठीक है। तो सरकारी ट्रेजरी बिल तो खरीदोगे, से यस और नो, और ये इलेक्ट्रॉनिकली आपके खाते में आ जाएगी। आपने देखा कि कोई बिल जो है मान लेते हैं 10,000 रुपये का है, और इसमें लिखा है T81, यानी कि अगर आप इस बिल को चाहते हो तो आप इसको डिस्काउंट में ले लो। ठीक है। मान लो मैंने डिस्काउंट में ले लिया 10,000 का 9,900 रुपये में, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना। और ये मेरे पास आ गया, मैंने सरकार को कितना पे करा, 9,900। मुझे मेरे को कितनी वैल्यू आ गई पूरी ट्रेजरी बिल की, 10,000, से यस और नो। अब वो जो 10,000 के कागज़ की वैल्यू है वो मेरे पास है, वो इलेक्ट्रॉनिकली मेरे मेल में पड़ी हुई है। अब जैसे 81 दिन होंगे मैं क्या करूँगा, ये सरकार को लौटा दूंगा। ठीक है। और उसके बदले कैश मेरे अकाउंट में कितने आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे। से यस और नो। यानी कि 9,990 रुपये 81 दिन में कितने हो गए, 10,000 हो गए। कितने का फ़ायदा हुआ, 100 रुपये का। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताया है। लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और ये सरकारी क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। इसमें पैसा कोई फंसने की बात भी नहीं है। ऊपर से डिस्काउंटेड में मिल रहा है आपको, और पूरी फेस वैल्यू उतने समय के बाद आपको मिल जा रही है। तो यानी क्या है, एक तरीके से आपका पैसा ग्रो ही हो रहा है। ठीक है। ये एक हमने छोटा सा देखा कि सर आप 100 रुपये के लिए इतना पैसा फंसा रहे हो। अरे भैया ये ह्यूज मार्केट होता है,
बहुत सारे लाखों करोड़ रुपए होते हैं, और लाखों करोड़ रुपए का 1% भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो थोड़ा बड़ा सोचोगे तो ये लोगों के लिए क्या होता है, एक तरीके से कुछ लोग होते हैं जो केवल ट्रेजरी बिल के पीछे ही पड़े रहते हैं। ठीक है ना, ई कुबेर ऐप होता है, उस पर ये खुलते हैं और उसमें क्या होती है, बोली लगाई जाती है कि कौन किस डिस्काउंट रेट पे लेगा, और जो बोली में जीत जाए उसके खाते में आ जाता है। और फिर जितने 81 दिन का होगा तो 81, 14 दिन का होगा 14 दिन, जैसे वो 14 दिन में चौर हो जाएंगे, ठीक है, सरकार उसके खाते में पैसा डाल देगी। सही है सर नो, ये तरीका होता है। और इससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। MKS लाइव मेरा रेफरल कोड है, सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, प्रीलिम्स के और मेंस के भी, GS1 GS2 GS3 GS4 टोटली पढ़ाता हूँ। MKS लाइव मेरा रेफरल कोड है, आप इससे क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये अगर आप ये समझ रहे हो तो इसमें कोई हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम का कोई लोचा नहीं है। आप चीज़ों को समझ रहे हो ना, आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। अब ये कमर्शियल बिल क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो, कमर्शियल बिल, मान लेते हैं आप में से कोई एक इंसान है, ठीक है, उसका नाम है, मान लेते हैं राम। ठीक है, वो अपनी एक कंपनी खोल रखी है उसने। ठीक है, अब वो कंपनी जो उसने खोल रखी है उसको क्या करना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, कुछ नई मशीन खरीदनी है। ठीक है, तो उसको मार्केट से पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कमर्शियल बिल क्या होता है, ये कॉरपोरेट फर्म के लिए होता है। यानी राम क्या करेगा, एक इंस्ट्रूमेंट निकालेगा, उस इंस्ट्रूमेंट में लिखा होगा कि भैया इस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू 1 लाख रुपए है। ठीक है, आप चाहें तो इस इंस्ट्रूमेंट को खरीद सकते हो। जैसे कि सुरेश को लगा कि यार मेरे को हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सुरेश क्या करेगा, 1 लाख रुपए अपने देगा, वो फैक्ट्री वाले के पास चले गए, उसके बदले में क्या आ गया उसके पास, ये इंस्ट्रूमेंट आ गया। इंस्ट्रूमेंट का मतलब जैसे बीमा के कागज होते हैं ना आपके, आपने जीवन बीमा तो कराया होगा, तो वो कागज होते हैं ना, उसी से तुम लास्ट में क्लेम करते हो ना कि मेरे पास ये बीमा है। और आजकल तो उसकी भी जरूरत नहीं है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक आपके मेल पे आ जाता है। ठीक है ना, तो वो सबूत क्या किया आपने, 1 लाख रुपए लगाए, तो वो सबूत है ये कागज, जो आपके मेल में आ जाएगा, आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। अब इससे सुरेश को क्या फायदा होगा, इस कागज में ये भी लिखा होगा कि यह इंस्ट्रूमेंट कितने दिनों के लिए है। लेते हैं 200 दिनों के लिए, तो अगर 200 दिन के लिए सुरेश 1 लाख रुपए लगाएगा, तो भैया 1 लाख रुपए से ज़्यादा मांगेगा लास्ट में। तो उसमें लिखा भी रहता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए और आपको इतना परसेंट ब्याज मिलेगा, मान लो 3% ब्याज मिलेगा। तो 200 दिन के बाद क्या होगा, क्लियर, ये सुरेश को जो है ये फैक्ट्री क्या करेगी, 3% ब्याज के साथ उसके 1 लाख रुपए लौटा देगी। अब आप सोचोगे सर फिर कंपनी को क्या फ़ायदा हो जब उसे लौटाना ही था। भाई 200 दिन की मोहलत मिल गई कंपनी को, तुमसे तो 1 लाख रुपए का उसने मशीन बनाई, उससे कितने लाख रुपए छाप लिए होंगे। समझ में आया। तो ये अलाउ कर रखा है हमने, और ये हर कोई नहीं कर सकता। जो रेपोरेटेड जो कारपोरेट फर्म है, रिलायंस टाटा, वो ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी एक नियम बना रखा है कि अगर ये 270 दिन से ज़्यादा की उधारी है, 1 साल से ज़्यादा की तो हो ही नहीं सकती क्योंकि हम मनी मार्केट पढ़ रहे हैं, तो आपको सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और 270 दिन से कम की अवधि के लिए अगर कोई कंपनी ऐसे पैसा मार्केट से उठा रही है तो वो अपने लेवल पे कर सकती है। अब इस चीज़ का फायदा क्यों होता है, देखो, ये क्या होता है, एकदम शॉर्ट टर्म है। मान लो 2 महीने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए, ठीक है, उसको कच्चा माल खरीदना है, तो वो अपने कमर्शियल बिल से पैसा मार्केट से उठा सकती है, और 2 महीने के बाद लोगों को क्या कर देगी, पैसा लौटा देगी विथ ब्याज। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, ज़्यादा वो भी नहीं है। और अब आप बोलोगे सर हमें क्या ज़रूरत है कमर्शियल बिल खरीदने की, तो यार जो भी खरीदेगा उसे पता होगा रेपुटेटेड कंपनी है, पैसा डूबेगा नहीं बल्कि ब्याज के संग वापस आ जाएगा, तो आप लगाओ, नहीं लगता तो मत लगाओ पैसा। ठीक है ना, क्लियर। और आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये गाइडलाइन दे रखी है, अगर ये इंस्ट्रूमेंट 270 दिन से ऊपर जाता है तो सेबी की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो फिर सेबी भी बीच में आ जाएगी आपको एश्योरेंस दिलवाने के लिए। सिंपल सी बात। अब जो स्लाइड में लिखा है उसकी आप स्लाइड रीडिंग करते रहो, आपको सब समझ में आ जाएगा। कोई सी भी किताब पढ़ो, कोई सा भी ऑब्जेक्टिव करो, कमर्शियल बिल का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को, क्लियर। अब मैं दूसरी चीज़ आपको समझाऊं, ये सब क्या है, मनी मार्केट यानी 365 दिन से कम वाले। अब है कैश मैनेजमेंट बिल। अब ये कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है, ठीक है, जो अभी हमने एक तरीके से पहले जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने,
इससे पहले जस्ट कमर्शियल बिल पढ़ा, जो कॉरपोरेट फर्म जो है मार्केट से पैसा उठाने के लिए इशू करती हैं। अब इसमें क्या करो, कॉरपोरेट फर्म की जगह बैंक लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, कैश मैनेजमेंट बिल, सिंपल। ठीक है ना, क्लियर। यानी कि ये एक तरीके से ट्रेजरी बिल की तरह ही लगभग काम करते हैं। क्लियर। 91 दिन से कम इसकी क्या होती है, क्या कहते हैं, मैच्योरिटी होती है। और आरबीआई के जो है कंसल्टेशन के हिसाब से कैश मैनेजमेंट बिल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है पैसा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो लोग इसमें भी पैसा लगा के क्या करते हैं, ब्याज कमाते हैं, सिंपल। ठीक है ना, कैश मैनेजमेंट बिल समझ में आ गया। अब है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देखो, इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन कर लेना कि जो कैश मैनेजमेंट बिल है, तो जो मैंने बताया ना, जो आपको उसकी जगह बैंक लगा देना है, तो बैंक वाला ये है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। यानी कि जो हमारे कमर्शियल पेपर थे, ठीक है ना, उस कमर्शियल पेपर में क्या होता था, कॉरपोरेट सेक्टर करते थे, अगर वैसा ही कोई कर्म बैंक करे तो उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो फिर ये क्या था, ये था सरकार, सरकार को कम टाइम के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो आरबीआई से कंसल्ट करके वो कैश मैनेजमेंट बिल निकाल सकती है। देखो, जो भी बिल जा रहा है सेम हिसाब वही है, बस बिल का नाम चेंज हो जा रहा है, कहीं कमर्शियल पेपर आ रहा है, कभी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो जा रहा है, कभी कैश मैनेजमेंट बिल हो जा रहा है। सिंपल सी बात है, आपको लगता है कि इसकी ब्याज अच्छी है तो आप इसमें पैसा लगाओगे, आपका जो पैसा है, ठीक है, वो सरकार के पास जाएगा, या अगर बैंक है तो बैंक के पास जाएगा, या उद्योगपति है तो उद्योगपति के पास जाएगा, और जितना आपकी मेच्योरिटी पीरियड होगी उसके बाद आपका पैसा सूद समेत से आपको लौट जाएगा। ये मेन कॉन्सेप्ट याद रखो। ठीक है। अब इधर पार्टी चेंज हो सकती है, अगर इधर वाली मांगने वाली पार्टी जो है क्या है आपकी, कॉरपोरेट हाउस है, तो उसे कमर्शियल बिल बोल दो, अगर वो सरकार है तो उसे कैश मैनेजमेंट बिल बोल दो। ठीक है, अगर वो बैंक है तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोल दो। और बैंक भी हर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, जो उनके लाइट कस्टमर होते हैं उनको ये मौका मिलता है। हम लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि भैया जो है सीडी कब निकल गया किसी बैंक का, समझ में आ गया। लेकिन जब आप अच्छे ग्राहक बन जाओगे तो आपको सब पता चल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। और ट्रेजरी बिल की तरह क्या करता है, काम करता है, वो आपको मैंने अभी बताया ही था। क्लियर। अगला क्या है आपका, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मतलब सेम इंस्ट्रूमेंट पे वहाँ पे बैंक कर दो तो वो क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्लियर। डीमेटरलाइज का मतलब डरना नहीं, यानी कि आपके डीमेट अकाउंट में सीधे आ जाता है, कागज की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो जाता है फंड का। ठीक है ना, किसी भी बैंक में आपने जो भी डिपॉजिट करा है फिक्स टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, तो उसके बदले आपको क्या मिल जाएगा, जब भी उसकी मैच्योरिटी आएगी तो पैसा प्लस इंटरेस्ट मिल जाएगी। अब आप बोलोगे कि सर सेविंग अकाउंट में भी तो हमें इंटरेस्ट मिलती है। बिल्कुल मिलती है, 3% के आसपास साल में। 1 लाख रुपए जमा करोगे तो वो 3,000 रुपये बन जाएगा, सही है, सुनो। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की क्या ज़रूरत है। ठीक है, पहली बात, ये शॉर्ट टर्म है। बैंक ने मान लो आपका 50 दिन, 60 दिन, 70, मतलब कितने के लिए भी कर ले, लेकिन वो 365 को क्रॉस नहीं कर सकती, पहली बात। और दूसरी बात, बैंक इसमें अच्छे अट्रैक्टिव क्या देती है, ब्याज देती है, 3% से भी ज़्यादा देती है। तो लोग खुशी खुशी क्या करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। और आरबीआई की गाइडलाइन के अंदर ये सारा होता है, तो भैया कोई पैसा फंसने का कोई बात ही नहीं उठती। क्लियर है, क्लियर। तो अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। अब हम तो अपने सेविंग अकाउंट में पैसा डाले रखते हैं, कितनी ब्याज मिलती है, 100 रुपये, 200 रुपये की हमारी सेविंग में पैसा होता ही नहीं ज़्यादा। ठीक है ना। अब जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो सेविंग अकाउंट में ना डालने से अच्छा सीडी खरीद लेंगे ना बैंक के, उनको ज़्यादा ब्याज मिल जाएगा। तो भैया पैसे से पैसा बनता है, एक एक परसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब है कमर्शियल पेपर। अब ये क्या होता है, कमर्शियल पेपर जो है भारत में 1990 में क्या हुए, इंट्रोड्यूस हुए। और कुल मिला के ये एक तरीके से जो हमारे कॉरपोरेट्स हैं वो कैसे फंड मैनेज करें, मतलब मार्केट से कैसे कैसे पैसा उठाएं, क्योंकि उधारी की उनको भी ज़रूरत है। ठीक है, तभी तो वो अपनी कंपनियां चलाएंगे। बस वो क्या करते हैं, हमारी उधारी से बहुत ज़्यादा पैसा कमा के फिर हमारी उधारी हमें क्या कर देते हैं, सूद समेत लौटा देते हैं, लेकिन उसका वो एट ए टाइम ह्यूज बेनिफिट ले लेते हैं।
ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा आता है तो उनके पास ह्यूज मनी आती है, सिंपल सी चीज़। ठीक है। अब कमर्शियल पेपर, अब आप बोलोगे सर अभी हमने कारपोरेट वाला आपका पढ़ा था, उसमें और इसमें अंतर क्या है? यानी कि देखो, ये प्रीवियस आया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यहाँ पे बैंक था इशू करने वाला। कैश मैनेजमेंट बिल में कौन था? सरकार थी। ठीक है। और इससे भी पीछे गए तो हम कमर्शियल बिल, ठीक है ना, जो 270 दिन से ज़्यादा का होगा तो इसमें सेबी की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर? अब ये जो कमर्शियल बिल है, ठीक है, और आपका जो ये चीज़ आ रही है कमर्शियल पेपर, इसमें क्या अंतर है? केवल पेपर की जगह वहाँ पे बिल था। ठीक है। अब अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये सारी कंपनी को अलाउ नहीं है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर वही जो है, क्या कहते हैं, कंपनी इशू कर सकती है जो लिस्टेड कंपनी हो। लिस्टेड मतलब शेयर मार्केट में लिस्टेड हो। शेयर मार्केट का मतलब या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हो या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो, लिस्टेड हो, रजिस्टर्ड हो। और उसकी कम से कम मिनिमम मिनिमम बर्थ कितनी हो चाहिए? 4 करोड़ रुपए होने चाहिए, तब जाके वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकता है और मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। क्लियर? और इसकी मिनिमम मैच्योरिटी 7 दिन होती है और मैक्सिमम क्या होती है? 1 साल तक होती है। 1 साल से ज़्यादा तो कोई जा ही नहीं सकता मनी मार्केट का, नहीं तो वो कैपिटल मार्केट कहलाएगा। ठीक है। अब आप सोच रहे हो सब बार बार मनी मार्केट, ये मार्केट आ रहा है, कन्फ्यूजन हो जा रहा है। आप लोग इसको नोट्स बना लेना। ठीक है। जब तक ये आपकी कॉपी में नहीं उतरेगा आपको कन्फ्यूज होगा, लोग आपको डराएंगे कि ये सब चीज़ें बेकार है। अरे भैया 10 ईयर खोल के देखो, उत्तर प्रदेश पीछे सब प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गया है और हर एक बच्चे को पता है जो अच्छी तरह तैयारी करता है। तो अगर आपको भी मौका मिल रहा है तो आप उसको समझो ना, बिना ये सोचे कि ये कठिन है कि सरल है। जब यहाँ पे कोई आपको समझा रहा है तो फिर कठिन का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, नहीं तो फिर हमारा होना क्या है? बेकार है। ठीक है। आप नोट्स जरूर बनाना और फिर तब समझना, और हो सके नोट्स बनाने के 1-2 दिन बाद इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कर देना। आपके क्वेश्चन जब बनने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार क्या, अब हम भी इसके टॉपिक के क्वेश्चन बना सकते हैं। ये वह टॉपिक है जिसको बहुत ही ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाता है। नेगलेक्ट इन द सेंस केवल इतना पढ़ा जाता है कि मनी मार्केट मतलब 365 दिन से कम वाला, और कैपिटल मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म 365 से ज़्यादा वाला। ठीक है। अब उसके अंदर ऐसा जो मैंने डिफरेंस बताया है, अब आपके पास एक एक चीज़ क्लियर है। ठीक है ना। तो कमर्शियल पेपर में हमने क्या देखा? लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, कम से कम 4 करोड़ उसकी बर्थ होनी चाहिए, और ये 7 दिन से लेके मैक्सिमम 1 साल तक के लिए इशू कर सकते हैं। तरीका सेम रहेगा। कोई भी कंपनी जो लिस्टेड होगी जिसकी 4 करोड़ से ज़्यादा बर्थ होगी, वो अपना पेपर निकालेगी कि भैया ये है मेरा पेपर, मान लो कि ये है 10 लाख का, आपको खरीदना है खरीद लो, 8% ब्याज के साथ आपको जो है 50 दिन में लौटा देंगे या 60 दिन में लौटा देंगे, 7 से 1 साल तक जो भी बेटर है। आपको लगता है अपना 10 लाख रुपये फंसाओ, 8% कमाओ। ठीक है। तो अट्रैक्टिव इंटरेस्ट भी होता है। कंपनी ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि भैया कंपनी को तो अपना प्लांट बढ़ाना है, उनको तो इन्वेस्टमेंट करवाना है, और आप लालच में करोगे और आपका ही पैसा बनेगा और उनका ह्यूज पैसा बनेगा। तो कभी भी ये क्वेश्चन नहीं करना कि सर ऐसा क्यों होता है, मैं तो नहीं करूँगा। तो यार लोग तो करेंगे ना, इकोनॉमी तो चलेगी ना। ठीक है। अगर हम सब कभी गरीब हैं तो इसका मतलब नहीं कि कोई अमीर नहीं है। क्लियर? अब लास्ट जो है इंस्ट्रूमेंट होता है मनी मार्केट का, रेपो एंड रिवर्स रेपो, जो मैंने आपको ऑलरेडी करा रखी है। ठीक है। ये होती है आपकी आरबीआई, ये होती है आपकी कमर्शियल बैंक। ठीक है। आपको पता होता है कि आरबीआई से शॉर्ट टर्म में क्या करती हैं? पैसा बैंक लेती हैं, शॉर्ट टर्म में पैसा लेती हैं। ठीक है। तो जिस ब्याज पे लेंगी उसको बोलेंगे रेपो रेट। सही है सर? नो? कभी कभी उल्टा होता है, आरबीआई खुद अब जो है कमर्शियल बैंक से ले लेती है, क्योंकि उसको मार्केट से पैसा उठवाना है तो उस कमर्शियल बैंक से पैसा उल्टा ले लेती है। ठीक है, महंगाई को कम करना है। ठीक है। तो जब उल्टा लेती है तो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। और दोनों के दोनों क्या है? आपके शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। बाकी डिटेल में क्या है मैंने आपको प्लस में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, स्पेशल क्लास में पढ़ा है, वो तो फ्री कॉस्ट है। ठीक है ना? क्लियर? तो ये आज हमने मनी मार्केट पढ़ लिया। ठीक है। ये हमारी आर ओ की टेस्ट सीरीज चालू हो रही है, आप इस पर थोड़ा क्या कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, और उनको सीरियस वे में करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये सब प्लस में होता है। ठीक है। हम यहाँ पे क्या क्या तैयारी करवाते हैं? हम यूपी पीसेस अपर से लेके लोअर से लेके आर ओ एस आई ट्रिपल एस सी पी ई टी लेखपाल बी ओ
और 6 ऑप्शनल ऑलरेडी यहाँ पे चल रहे हैं, वैकल्पिक विषय जैसे बोलते हैं। ठीक है, आप चाहें तो अनअकैडमी पे आ सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगी, ठीक है ना, आपको प्लस में आना पड़ेगा और वहाँ पे फीस भी बहुत ही मिनिमम है। आप बेफालतू में डर रहे हो, प्लस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, आप वही यूट्यूब में देख सकते हो। मेरा नाम डाल के देख लो, वहीं पे बहुत सारे टॉपर आ जाएंगे जो साफ साफ बोलेंगे कि हम केवल और केवल अनअकैडमी से पढ़े थे। और फीस क्या है, बहुत ही कम है। हाई स्कूल इंटर वालों की जितनी ट्यूशन फीस होती है ना, वो भी जो है क्या है, ज़्यादा है। उससे भी हम कम आपको क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। ठीक है ना। मैं क्या पढ़ाता हूँ आपको मैंने बता दिया, मैं प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मेंस के सारा GS1 GS2 GS3 GS4 पढ़ाता हूँ, ऐसे और इंटरव्यू की क्लास लेता हूँ। ठीक है ना। तो अगर आप चाहें आपको मेरे से पढ़ना है या मेरे को अपना मेंटर बनाना है, तो आप MKS लाइव रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं और 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है। क्लास आप किसी की भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि किसी का भी अगर ना आपने रेफरल कोड अप्लाई कर दिया तो केवल उसी की क्लास देखोगे या SSS स्क्रीन देख पाओगे। आप पूरे प्लेटफॉर्म पे जितनी भी क्लास आएंगी सब के लिए आपके एलिजिबल होगे, चाहे वो प्री का बैच हो, चाहे मेंस का बैच हो, चाहे RO ARO का हो, चाहे इंटरव्यू का बैच हो, सब में ऑटोमेटिकली एलिजिबल जाते हो। यहाँ पे समय लेना पड़ता है। 12 महीने की फीस आपको 6300 रुपये मिलती है, 24 महीने की फीस 7560 होती है, और इसमें भी आपका EMI बन जाती है, वो भी इंटरेस्ट फ्री अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है। ठीक है ना। इस 6300 रुपये में आपको कंप्लीट प्रीलिम्स मिलता है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलती है, ठीक है, मेंस मिलता है, मेंस की टेस्ट सीरीज मिलती है, ऑप्शनल मिलता है, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज मिलती है, इंटरव्यू की क्लास मिलती है। केवल केवल आप टेस्ट सीरीज की भी अगर फीस लगाए ना, तो वो भी इतनी नहीं है। टेस्ट सीरीज मेंस में 4 पेपरों की अलग होती है, ऑप्शनल की अलग होती है, और हम जो भी पढ़ा रहे हैं उन सब के आपको नोट्स मिलेंगे PDF में। कोई भी लेक्चर छूट जाए आप उसको कितनी बार भी देख सकते हो। अब उस नज़रिए से देखोगे तो आपको लगेगा ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है, और क्वालिटी आप मैच कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी स्पेशल क्लास होती हैं, स्पेशल क्लास में आके देख सकते हो। मेरी किसी भी स्पेशल क्लास में आके आप देख सकते हो किस तरह की क्वालिटी होती है। स्पेशल क्लास के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, बस अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, प्लस में आने के लिए पैसा देना पड़ता है। ठीक है ना। तो आप चीज़ को समझिए, आप इसको पॉजिटिव वे में ले आइए। ठीक है, इससे ज़्यादा रुपए आप कमा दोगे। आप अगर समय अननेसेसरी खराब कर रहे हो ना, तो आप बहुत क्या कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो। तो सिस्टमेटिक वे में आइए और पढ़िए। ठीक है। बाकी जितना भी हमें समय मिलता है तो उसमें हम यूट्यूब की कुछ ना कुछ क्लास लेते हैं, लेकिन यूट्यूब पे सारी चीज़ें नहीं कराई जा सकती हैं। अगर आपको बढ़िया लगता है लेक्चर तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हर बच्चे को समझ में आए ये मनी मार्केट होता क्या है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो बेल का आइकन होता है उसको जरूर दबा दो, जिससे क्या हो, मेरा कोई भी वीडियो आए तो आपके पास क्या हो जाए, अपडेट आ जाए, और समय पे आप उसको क्या करें, नोट्स बना के तैयार करें। समझ में आ गया। दिस इज योर अन अकेडमी, एंड मेरा नाम आपको सबको पता ही है, मुकेश कुमार सिंह है। UPPCS प्रोफाइल में जाके आप देख भी सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, कोरा पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, हर जगह सर्च कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं कितने नहीं हुए। क्लियर। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस नाइस वीडियो। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ, ठीक है, और अगली क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।